नमस्कार साथियों, हर परिवार का सपना होता है कि अपना स्वयं का पक्का घर हो, अपना स्वयं का पक्का मकान हो। आर्थिक तंगी होने की वजह से लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपना पक्का घर नहीं बना पाते हैं और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की गई है। साथियों, मानव की मूलभूत आवश्यकता है रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि मूलभूत आवश्यकता में भी मकान का होना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई ऐसा परिवार है जिसके पास कच्चा घर है तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल भरना है, किस तरह से फॉर्म को सबमिट करना है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान दिए जाएंगे। तो साथियों, अब हम आपको बताते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत कौन सी श्रेणी के परिवार फॉर्म भर सकते हैं। मुख्य रूप से 4 श्रेणियां दी गई हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 4 श्रेणी के परिवार फॉर्म भर सकते हैं। 1 नंबर वो श्रेणी है जिन परिवारों के पास कच्चा घर है, मकान बनाने के लिए जमीन है, वो परिवार फॉर्म भर सकते हैं। 2 नंबर वो श्रेणी है जिन परिवारों के पास पक्का मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है और किराए में रहते हैं या फिर बेघर हैं, तो वो फ्लैट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। 3 नंबर वो श्रेणी है जो परमानेंट अपना फ्लैट नहीं लेना चाहते हैं, कुछ समय के लिए किराए के लिए अपना घर लेना चाहते हैं, तो वो परिवार भी फॉर्म भर सकते हैं। 4 नंबर वो श्रेणी है जो परिवार अपना स्वयं का पक्का मकान लोन लेकर बनाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से लोन सब्सिडी भी दी जा रही है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत आप घर बैठे अपने मोबाइल से कैसे फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान ले सकें, यानी कि जिन परिवारों के पास कच्चा मकान है वो परिवार पक्का मकान के लिए फॉर्म भर सकें। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाता है, आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है। फॉर्म भरते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो हम जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि खास तौर से आपको फॉर्म महिला के नाम से भरना है क्योंकि महिला को प्राथमिकता दी जाती है। तो साथियों, अगर आप महिला के नाम से फॉर्म भरते हैं तो महिला को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि महिला के नाम से पक्का मकान जल्दी मिलता है। फॉर्म भरते समय आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होंगे। जिसके नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड चाहिए होगा, जिसके नाम से फॉर्म भर रहे हैं उसका बचत खाता होना चाहिए किसी भी बैंक में। साथ ही परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के आधार कार्ड नंबर और डिटेल भरना होगा। पूरा फॉर्म हम आपको लाइव भरकर दिखाएंगे किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बाद में कैसे आपको सबमिट करना है। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों को पक्का घर देने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। इसी पोर्टल के द्वारा फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के इस पोर्टल की ऑफिशियल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से जिले से हैं। शहरी आवास योजना के पोर्टल पर सबसे पहले यहां पर मिलता है अप्लाई फॉर PMAYU 2.0, इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है। इस पोर्टल से हम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि 4 श्रेणी के परिवार फॉर्म भर सकते हैं। एक वो परिवार फॉर्म भर सकता है जिसके पास कच्चा मकान है, मकान बनाने के लिए जमीन है, वो परिवार फॉर्म भर सकता है, लेकिन पट्टा उसके पास होना चाहिए, रजिस्ट्री उसके पास होना चाहिए। दूसरा वो है जो बेघर हैं, जो किराए में रहते हैं, वो फ्लैट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा वो परिवार हैं जो फ्लैट लेना चाहते हैं किराए के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए, तो वो परिवार भी फॉर्म भर सकते हैं। 4 नंबर वो श्रेणी के परिवार जो लोन लेकर खुद का अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं, तो इंटरेस्ट सब्सिडी मिल जाएगी, यानी कि ब्याज सब्सिडी उनको मिल जाएगी। अगर हम लोन लेकर पक्का मकान बनाना चाहते हैं, ब्याज सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर मिलता है ISS सब्सिडी कैलकुलेटर, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से सब्सिडी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमारे परिवार की सालाना इनकम कितनी है वो टाइप कर देना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे परिवार की साल की इनकम 2 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए। अगर हमारे परिवार की सालाना इनकम 3 लाख रुपए है तो 8 लाख रुपए हमें मिल जाएंगे, 72 महीने में वापस जमा करवाने होंगे और हमें जो टोटल लोन सब्सिडी मिलेगी वो 1,01,000 रुपए से ज्यादा मिलेंगे। हर साल लगभग 20,000 से ज्यादा रुपए ब्याज सब्सिडी मिलेंगे। इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरकर दिखाते हैं। अप्लाई फॉर PMAYU
2.0 इस पर हमें क्लिक कर देना है। सबसे पहले हमें निर्देश मिलते हैं, आप ये निर्देश एक बार जरूर पढ़ लें क्योंकि यहाँ पर चारों श्रेणियों के बारे में डिटेल से बताया गया है। 1 नंबर श्रेणी है BLC, 2 नंबर है AHP, 3 नंबर है ARH और 4 नंबर है ISS। तो इन श्रेणियों के बारे में आप पढ़ लें, जिस श्रेणी के अंतर्गत आप आते हैं उसी श्रेणी के अंतर्गत हमें फॉर्म भरना होगा। उसके बाद में क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है तो अगला स्टेप आ जाएगा। यहां पर मिलता है डॉक्यूमेंट, यानी कि ये फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो जो भी आवेदन कर रहा है यानी कि जिसके नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए और आधार कार्ड में नाम, जन्म तारीख सही होना चाहिए। साथ ही परिवार के सदस्यों के भी आधार विवरण की डिटेल भरना होगा, तो परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड भी बने हुए होने चाहिए। उसके बाद में आवेदक के नाम से सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए और साथ ही आय प्रमाण पत्र भी बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में जो भी BLC श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं उनको भूमि दस्तावेज अपलोड करना होगा, यानी कि ऐसे परिवार जिनके पास कच्चा घर है लेकिन मकान बनाने के लिए प्लॉट है तो उनको भूमि दस्तावेज अपलोड करना होगा। उसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अगला स्टेप है एलिजिबिलिटी चेक की जा रही है, यानी कि हम पात्र हैं या फिर नहीं है। तो सबसे पहले अपने राज्य का नाम यहां से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हमारे परिवार की सालाना इनकम कितनी है वो हमें टाइप कर देना है। 1 लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जितनी भी इनकम है वो रुपए हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और उतने ही रुपए का हमें इनकम प्रमाण पत्र बनवाना होगा, यानी कि हमारा जो आय प्रमाण पत्र में जितनी इनकम है उतने रुपए ही हमें यहाँ पर टाइप करना है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर 2 लाख रुपए टाइप किए हैं। उसके बाद में मिलता है कि हम कौन सी श्रेणी के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहते हैं। अगर आपके पास प्लॉट है यानी कि मकान बनाने के लिए जमीन है लेकिन कच्चा मकान है तो 1 नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आपके पास ना ही प्लॉट है, खुद का मकान नहीं है, तो 2 नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि 2 नंबर फ्लैट लेने के लिए। 3 नंबर वो परिवार है जो लोन लेकर अपना पक्का मकान बनाना चाहते हैं, ब्याज सब्सिडी लेना चाहते हैं, तो 3 नंबर को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर 2 ऑप्शन और मिलते हैं कि आपका भारत में कहीं पर भी पक्का मकान नहीं है तो यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने किसी भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजना के अंतर्गत आवास के लिए फॉर्म नहीं भरा है, 2 नंबर में भी नो को सेलेक्ट कर लेना है और एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक कर देना है। इस तरह से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमें आधार नंबर टाइप करना होगा। उसके बाद में आधार कार्ड में जो नाम है वही नाम टाइप करना होगा। नाम यहाँ पर इंग्लिश में टाइप करना है, जिसके नाम से हम फॉर्म भरना चाहते हैं उसी का नाम हमें यहाँ पर टाइप करना है। यानी कि महिला के नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं तो महिला का आधार नंबर और महिला का नाम जो आधार कार्ड में वही टाइप करेंगे। क्लिक या इसे सेलेक्ट करेंगे, जनरेट OTP पर क्लिक कर देंगे तो आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। कौन से मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया, मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 नंबर यहाँ पर मिल जाते हैं। ओके पर हमें क्लिक कर देना है। जो भी हमें OTP प्राप्त हुआ है मैसेज में वो हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब हमारा फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो साथियों ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 का ऑनलाइन फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पर पर्सनल डिटेल भरना है, उसके बाद में फैमिली मेंबर की डिटेल भरना है, उसके बाद में हाउस होल्ड है यानी कि जिसके नाम से हम प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भर रहे हैं उसकी डिटेल भरना है, उसके बाद में एड्रेस भरना है, उसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल भरना है। तो साथियों पर्सनल डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आवेदक का नाम हमने पहले टाइप कर दिया, आधार नंबर हमें यहाँ पर टाइप किए मिलेंगे। अगर पैन कार्ड बना तो पैन कार्ड नंबर टाइप कर दीजिए, भरना जरूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, मोबाइल नंबर टाइप कर दीजिए, ईमेल आईडी है तो टाइप कर दीजिए, अन्यथा खाली छोड़ सकते हैं। महिला पुरुष सिलेक्ट करेंगे, वैवाहिक स्थिति में मैरिड अनमैरिड यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पूछा गया क्या आप अनाथ हैं, तो यहाँ पर अगर अनाथ है तो यस को सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर पिता का नाम टाइप करना होगा और पिता के आधार नंबर टाइप करने होंगे। अगर पिता जीवित नहीं है तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप नहीं करना है, स्वर्गीय सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर केवल पिता का नाम टाइप करना होगा। उसके बाद में इसी तरह से माता अगर जीवित है तो यहाँ पर श्रीमती सिलेक्ट कर लेना है, अगर जीवित नहीं है तो स्वर्गीय सेलेक्ट कर लेना है और केवल माता का नाम टाइप करना है, आधार नंबर टाइप नहीं करना होगा। उसके बाद में महिला विवाहित है तो यहाँ पर पति का नाम टाइप करेंगे और पति के आधार नंबर टाइप करेंगे। माता पिता जीवित है तो यहाँ पर आधार नंबर टाइप करना जरूरी है। उसके बाद में है रोजगार की स्थिति, यानी कि हम जिसके भी नाम से फॉर्म भर रहे हैं वो क्या काम करते हैं यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए कोई श्रमिक है तो यहाँ पर लेबर को सिलेक्ट करेंगे। आवेदक का स्वरूप तो यहाँ पर भी लेबरर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में धर्म क्या है तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आपका धर्म है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल जो भी आपकी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है तो यहाँ पर अगर अनपढ़ है तो नो एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ से सेलेक्ट
सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछा गया है क्या आपने पीएम स्वनिधि या फिर भवन और निर्माण श्रमिक या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनमें से अगर आप हैं तो यस को सेलेक्ट कर लेना है, अन्यथा आपको नो को सेलेक्ट कर लेना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम श्रमिक हैं तो यस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर को सेलेक्ट करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो हमारा पर्सनल डिटेल का रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हमें यहाँ पर फैमिली मेंबर की डिटेल भरना होगा। साथ ही इस फॉर्म में जो भी डिटेल हम भरकर दिखा रहे हैं वो केवल एक डेमो के लिए भरकर दिखा रहे हैं। उसके बाद में फैमिली मेंबर डिटेल में यहाँ पर जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब का इस तरह से नाम टाइप करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जिसके नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसके साथ में क्या संबंध है, पुत्र है पुत्री, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जेंडर क्या है, महिला है पुरुष है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उस सदस्य के आधार नंबर टाइप करेंगे। उसके बाद में सदस्य क्या काम करता है, मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, श्रमिक है तो यहाँ से लेबर सेलेक्ट करेंगे। अगर बच्चे हैं मान लीजिए पढ़ाई करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत ऑनलाइन फॉर्म भरने के 2 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें हाउस होल्ड की डिटेल भरना होगा। यहाँ पर घरेलू श्रेणी ऑटोमेटिक आएगी। क्या भारत में कहीं पर भी परिवार के पास पक्का मकान है, तो यहाँ पर नो ऑटोमेटिक आएगा। इनकम हमने पहले भर दिया। अब हमें यहाँ पर आय प्रमाण पत्र स्कैन करके पीडीएफ में अपलोड करना होगा और 100 KB से ज्यादा साइज नहीं होनी चाहिए। चूज फाइल पर क्लिक कर देना है। जो हमारा आय प्रमाण पत्र है उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है तो हमारा आय प्रमाण पत्र अपलोड हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हम जिस शहर में या फिर कस्बे में रह रहे हैं वो कितने साल से रह रहे हैं, 1 साल से रह रहे हैं, 1 से 3 साल या फिर जन्म से रह रहे हैं, तो मोर देन 10 ईयर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में घर का स्वामित्व किसका है, यानी कि हम किराए पर रहते हैं तो रेंट को सिलेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास घर नहीं है तो नो हाउस सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा खुद का मकान है, खुद का घर है, खुद के नाम से जमीन है तो ओवन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में छत के आधार पर मौजूदा प्रकार क्या है, तो यहाँ पर आपको कच्चा सेलेक्ट कर लेना है। अगला ऑप्शन है हमारे घर में जो मकान बने हैं उनकी छत का प्रकार क्या है। मान लीजिए घास फूस से बनी हुई है तो ग्रास रूफ को सिलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे तो हाउस होल्ड डिटेल है वो हमारी सेव हो चुकी है। अगला स्टेप है एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर आपका वर्तमान पता और संपर्क ब्यौरा भरना होगा। सबसे पहले आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। राज्य का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, तहसील का नाम सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर पिन कोड नंबर भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आप पक्का मकान कहाँ पर बनवाना चाहते हैं वो एड्रेस भी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। आपके जिले का नाम, राज्य का नाम, पिन कोड नंबर सब कुछ डिटेल टाइप कर देना है। उसके बाद में हम पक्का मकान बना रहे हैं, हमारे पास खुद की ज़मीन है लेकिन हमारे पास कच्चा घर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी रजिस्ट्री पट्टा है वो स्कैन करके यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड कर देना है और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है तो हमारा एड्रेस डिटेल है वो भी सेव हो जाएगा। उसके बाद में अगला स्टेप है बैंक अकाउंट की डिटेल भरना होगा। जिसके भी नाम से हम फॉर्म भर रहे हैं उसका बचत खाता होना चाहिए। बैंक खाता संख्या हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। फिर से कन्फर्म में बैंक खाता संख्या टाइप कर देंगे। उसके बाद में IFSC कोड हमें टाइप कर देना है। यहाँ पर हम अकाउंट नंबर डेमो के लिए टाइप कर रहे हैं और यहाँ पर IFSC कोड भी हम डेमो के लिए टाइप करते हैं। गेट बैंक डिटेल पर क्लिक करेंगे तो IFSC कोड के अनुसार यहाँ पर बैंक की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगी, यानी कि बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में पूछा गया है कि आपने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना या फिर आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभ लिया है तो यस को सिलेक्ट करेंगे। अगर इनमें से किसी योजना में लाभ नहीं लिया है तो नो को सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे रसोई गैस कनेक्शन है वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत है तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में है सेल्फ अंडरटेकिंग, इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेल्फ अंडरटेकिंग को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरह से एक फॉर्म ओपन होगा। इसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और उसके बाद में बंद कर देना है, यानी कि क्रॉस के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आई हेयर बाय डिक्लेयर, यानी कि डिक्लेरेशन है, उसे भी सिलेक्ट कर लेना है। फाइनल सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फाइनल सेव पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत हमारा फॉर्म भरा जा चुका है। अब हमारा फॉर्म का सर्वे होगा। जो भी हमने डिटेल भरी है उसके आधार पर सर्वे होगा
अगर हमारा परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र है तो पक्का मकान हमें मिल जाएगा। सर्वे नगर पालिका अधिकारी और वार्ड पार्षद के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद में पक्का मकान मिलेगा। साथियों, आज हमने आपको बताया प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आप घर बैठे अपने मोबाइल से फ्री में कैसे फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।